हो गया ना? ओके सर, चलिए। हाँ सर, सबको बुलाओगे। आए सर, हाँ। छठ ये एक ऐसा खुशनुमा समय होता है जब एक दूसरे के घर जाके प्रसाद ग्रहण करके खुशियां और बढ़ती हैं। अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी हमारे आए हुए थे, अब मैं इनके यहाँ आया हूँ। हमारी सांसद है भाई यहाँ पे शांभवी, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है भाई होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी ज्यादा तो मैं यहाँ पे रहूं, तो बस उसके लिए आए हैं। आज अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी भी आए आज इस तरीके से, और खास तौर पे जहां एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। तो ऐसे में कई बार कुछ फॉल्स नैरेटिव चुनाव के दौरान सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री नाराज, जदयू लोजपा के बीच दरार, दुनिया भर के नैरेटिव्स। बट आज मुझे लगता है कि जितनी सहजता से मुख्यमंत्री जी आए पूरे परिवार के साथ, उन्होंने समय बिताया, इसने हमारे घर की छठ को और ज्यादा खुशनुमा किया है। मैं पूरे देशवासियों को और खास तौर पे मेरे बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। तेजस्वी तो लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं, कोई ना कोई आज भी घोषणाएं नहीं करें, करने में क्या चाहते हैं, उनको पता सरकार में आना नहीं तो बोलते रहो। जितनी भी इन्फ्लेमेटेड फिगर्स आपको देनी है आप बोलते रहें, क्योंकि उनको कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है कि भाई राजस्व कहाँ से लाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन का आपने कुछ बताया नहीं कि कहाँ से। भाई हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने की ये बात कर रहे हैं। 3-3.25 लाख करोड़ का आपका बजट है। गिरी से गिरी हालत में बेयर मिनिमम भी सैलरी अगर आप जोड़िएगा तो 7 से 9 लाख करोड़ के आसपास वो जाएगा। प्लस ये सारी घोषणाएं जो वो इन एडिशन किए जा रहे हैं। पर वही बात है, करने में तो कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि कल को आके इनको जिम्मेदारी तो मिलेगी नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको संभाल के फिर बाद में अपना वादा पूरा करना है। बिकॉज एक बात तो तय है कि 14 नवंबर को एक मजबूत एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एक बड़े जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग जरूर इस बार तोड़ेंगे। फाड़ के फेंक दूं, उसका क्या असर पड़ेगा बताइए। नेता प्रतिपक्ष हैं आप, कम से कम इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि भैया वो लोकसभा राज्यसभा से पारित किया गया कानून है, और भारत का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, आपको कतई अधिकार नहीं देता। आप उसको फाड़ भी दीजिए, और फाड़ने की तो बिलों की बात ना करें, क्योंकि राहुल जी ने एक ऐसा ही बिल फाड़ा था जिसका सीधा असर उनके पिता के ऊपर हुआ था। तो ऐसे में ये अगर ऐसे बिल को फाड़ने की बात करते हैं, अब ये वही है भ्रमित करना लोगों को, मुसलमानों के बीच में संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने हितैषी हैं, कितना वो है। क्या हो जाएगा भैया, आप एक बार पढ़ के तो देखिए कि संशोधन किस सोच के साथ किए गए हैं। गरीब मुसलमानों को उसमें उनका हक अधिकार दिलाने के लिए उनका समावेश करने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। बट अगर आपको हर चीज में एक मठाधीशी चाहिए और उनको अपना वोट बैंक बना के रखना है, तो जाहिर है कि आपको सूट नहीं करेगा। बट फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए, एकता पे तो सवाल उठेगा ही। ये सहज और सहजता से हुआ गठबंधन तो नहीं है ना। जब आप फ्रेंडली फाइट की बात करते हैं, पहली बात तो राजनीति में आई डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडली फाइट। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। दोस्ताना संघर्ष नाम की कोई चीज राजनीति में नहीं होती है। ऐसे में जब इतने डिफरेंसेस हैं इतनी सारी सीट पे, तो स्वाभाविक है कि उसका असर पूरे राज्य पे पड़ेगा, बाकी सीटों पे भी पड़ेगा। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अकेले अपनी तस्वीर लगा के उस दिन पूरी वो प्रेस वार्ता कर ली, मैं तो समझ के पड़े कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, कैसे आपने बर्दाश्त कर लिया भैया कि आपके नेता की उसमें तस्वीर नहीं है। आपने मुकेश सैनी जी को आपने दिया, बट कांग्रेस की भी तो अपनी भागीदारी होनी चाहिए ना। वहां से तो गायब है, ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो, ना उनके प्रदेश अध्यक्ष की फोटो। तो दरारें स्पष्ट हैं, प्रचार के दौरान और बढ़ेंगी। सर, आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम के चेहरा हो गया, लेकिन आपकी तरफ से क्लियर नहीं हो पाया। नीतीश कुमार जी है ना, डन। और कितना क्लियर करना बताइए। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना सिर्फ चेहरा हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब हर दल की विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो नेता इवेंचुअली एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री के लिए चुनेंगे।